मेरा बस चले तो मैं तुम्हें ही रिसाइकिल बिन में डाल दूं। जस्सी मैडम। ये स्टार्ट क्यों नहीं? पता नहीं मैंने रीस्टार्ट भी किया लेकिन तुम्हें पता है ना कि हर फाइल का बैकअप लेना चाहिए। लेकिन सर एक बात बता, अगर वो फाइल हमें नहीं मिली तो किसी को नहीं मिलेगी। मेरी मीटिंग की फाइल्स इसमें है और वो मुझे चाहिए। एनीवे तुमने फ्लॉपी पे या सीडी पे बैकअप तो लिया है ना? एक लड़की है, एक लड़की है, आसमां के नीचे, सब बातों में आगे, रूप रंग में है पीछे, दुनिया तो उसकी हंसी उड़ाए, पर वो हंसती कहती जाए, तुम जैसे लाखों है पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। एक दिन फिर ऐसा आएगा, सारा जहां फिर उसे कहेगा, हम जैसे लाखों हैं पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। अरे कहाँ भाग रही है? ढंग से नाश्ता तो करके जा। मम्मा ओह एक मिनट, ये ले चल। बाय। जल्दी पड़ी रहती है जब देखो। जैसी रुक। नंदू बुद्धू मैं ऑफिस जा रही हूँ, टोक मत। मैं टोक नहीं रहा बेवकूफ, मैं तो रोक रहा हूँ। क्या कर रहा है? मेरी बस निकल जाएगी। जैसी रुकना। जैसी मेरी तो बस ट्रेन कार सब रुक जाएगी। जैसी मेरी बात सुनना प्लीज। क्या है? जल्दी बोल। जैसी क्या तुम मुझसे नंदू जैसी क्या तुम मुझे नंदू जैसी क्या तुम मुझे अपनी कंपनी में नौकरी दिलवाओगी? ये मजाक करने का टाइम नहीं है। मजाक नहीं जैसी, सीरियस। देख तू अरमान की असिस्टेंट बन चुकी है, तू उसको बोल देगी तो मुझे झट से नौकरी दे देगा। सोच मैं भी गुलमोहर में काम करूंगा, फिर दोनों साथ साथ ऑफिस जाएंगे, सबको पता चल जाएगा कि मैं तेरा दोस्त हूँ। परी कभी और फिर परी जब मैं उससे बात करूंगा तो मुझे असिस्टेंट टू चेयरमैन का दोस्त समझ के प्यार से बात करेगी। तो परी से बात करने के लिए तुम्हें गुलमोहर में नौकरी करनी है? नहीं जैसी सिर्फ बात करने के लिए नहीं, पर तुमसे तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। हाँ ये आइडिया कैसा है तुम्हारे दिमाग में? बहुत सही। और वैसे भी जैसी मेरे पास परी तक पहुंचने के लिए यही एक रास्ता है। तुम पागल हो गए हो और मेरी बस मिस हो गई है। अब क्या होगा? अरे बस तो तुझे दूसरी भी मिल जाएगी और इसका इलाज तो है मेरे पास। इधर आ। आप ऑफिस नहीं गए? बेटा वो आज मैंने छुट्टी ले ली, इतने दिनों में गाड़ी साफ नहीं की थी ना, ये भी तो जरूरी काम है ना। ओए नंदू इधर आ तू। जैसी प्लीज। बाय। अरे मैं नहीं मानता। मैं भी नहीं मानती। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे तो शक हो रहा है। ओहो, just shut up both of you. इस ऑफिस में अगर कोई यहाँ आता है या यहाँ से जाता है तो कहाँ से होकर जाता है? यहाँ से। राइट, इसीलिए आर्ग्यू मत करो और मेरी बात सुनो। हिरजी तो यहाँ से गया। क्या बात कर रही है मरिया? तेरा मतलब है हम सब ने मिलके हिरजी का। और नेक्स्ट है गुलाटी, वो भी जाने वाला है। और उसके बाद कौन? जैसी एक मिनट यहाँ आना। अब अंदर की बात पता चलेगी। ठीक से बता, गुलाटी अंदर है या बाहर? बिंदिया मैं अभी नहीं, पूरी खबर बता देना, तुझे जाने नहीं देंगे, ये गैंग का रूल है। हाँ। गुलाटी को अरमान सर ने नौकरी से निकाल दिया। और उसके बाद कौन जाएगा? अभी तक तो गुलाटी और हिरजी। गुलाटी ने किसी का नाम लिया हो तो मुझे पता नहीं। आप जा रही हैं? नहीं, तुम पूरी बात बताए बिना नहीं जा सकती हो। तो पता नहीं है, लेकिन इस चक्कर में बहुत होने वाले, बस देखते जाओ। अरे यस, यस कर दे यार, कर दे। पता है कि आर्या, ये सब क्या हो रहा है? तुम किसी को भी ऑफिस में आने देती हो? नहीं सर। तुम्हें पता नहीं कि मिस्टर गुलाटी अब इस ऑफिस में काम नहीं करते? नो सर, आई मीन यस सर। तुम यहाँ पे क्यों आए? मेरा कुछ पर्सनल सामान है, वो लेने आया हूँ। पर्सनल सामान, that's it, okay?
एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेक्रेटरी की जगह खाली है। स्मार्ट लड़के अप्लाई करें। ओहो, जरा तो छूट जा तू। लड़कियों में तो चल जाएगा, लेकिन स्मार्ट कैसे बनेगा तू? अरे यार मग्गा वग्गा मत फेंक तू, वो टायर साफ कर। ये क्या है? कॉल सेंटर। कॉल सेंटर में भी जगह खाली है, ये तेरे लिए ठीक रहेगी बिल्कुल। इसमें लिखा है अप्लाई करने वाले को किसी वक्त और कितने भी घंटे काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसमें क्या तेरे पास तो टाइम है, तू तो है ही बेकार। आजा जा, तेरी नौकरी ढूंढते। सुनो आंटी जी, देखिए ना, जब देखो मुझे चिढ़ाते रहते हैं। मुझे नहीं धोनी इनकी कार। धोएगा भी कहते हैं, धोने के लिए हुनर चाहिए। आज आप ऑफिस क्यों नहीं गए? नंदू और कार की धुलाई करनी थी ना। ओफ, ये सब फिर होता रहेगा। आप चलिए तैयार होइए। ये भी जरूरी काम है, कोई वक्त बर्बाद नहीं कर रहा हूँ मैं। अरे तो देर हो रही है ना ऑफिस के लिए। चलिए सामान से पता नहीं क्या लेके बैठ जाते हैं। थैंक यू आंटी जी। इसके लिए नौकरी ढूंढ रहा हूँ। जय परी जी, मैं जा रहा हूँ। I'm so sorry जय, बहुत बुरा हुआ है ना। जय, तुमने किसी को मेरे बारे में तो परी जी, मैं आपका नाम कभी नहीं आने दूंगा। I promise. जय, thank you so much जय। You're welcome. गुलाटी, कहाँ जा रहे हो तुम? निकाल दिया सर, हरमान सर ने मुझे। इतनी सी बात की इतनी बड़ी सजा? तुम्हें निकालने की असली वजह क्या है? आपका नाम नहीं लिया ना सर मैंने। बहुत कोशिश की सर उन्होंने। फिक्र मत करो गुलाटी, तुम्हारी नौकरी पक्की है। ओके? थैंक यू सर। सर, कुछ तो है उन फाइल्स में, वरना अरमान सर इतना क्यों भड़क रहे थे? अरमान? हाँ, इतना क्यों भड़क रहा था अरमान? सर, अगर आप कहें तो मैं फिर से पता लगाने की कोशिश करूँ। रहने दो गुलाटी, भूल जाओ फाइल्स को। तुम निकलो अभी, बाद में मिलना। राइट सर। गुलाटी, फिर सर, वो परी क्या कह रही थी तुमसे? सर कंप्यूटर उसी से ब्लॉक करवाया था ना, लेकिन उसका नाम कहीं नहीं आने दिया। सोचा शायद फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़ सके। स्मार्ट मैन गुलाटी, कभी कभी तुम बहुत सही सोचते हो। थैंक यू सर। कीप इट अप। आर्यन। हे आर्यन, ये इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग इसलिए बुलाई गई है ताकि रोज हमें एक दूसरे का चेहरा देखने की जरूरत ना पड़े। कल रिपोर्ट प्रेजेंट करने में हमें जो प्रॉब्लम हुई उसकी वजह थी कि जस्सी का कंप्यूटर ब्लॉक हो गया था, लेकिन अब पता चला है कि कंप्यूटर ब्लॉक नहीं हुआ, ब्लॉक किया गया था। ऐसा करेगा कौन? वो जो नहीं चाहता था कि मैं मीटिंग करके रिपोर्ट भेजूं, वो जो जस्सी की इमेज को खराब करना चाहता था, और वो जो मेरी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट पढ़ना चाहता था। लेकिन कौन? हमारी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस जयकिशन गुलाटी। क्या? डार्लिंग, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। जो आदमी ब्राउन जैकेट के साथ ब्लू शर्ट पहन सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। गुलाटी की नजर हमेशा से मेरी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स पे थी और हीर जी ने प्लान बनाया था, लेकिन कंप्यूटर को डैमेज करने वाला कोई और था। कौन? अभी पता नहीं है मलिका। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है, गुलाटी तुम्हारी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स में इंटरेस्टेड क्यों होगा? शायद ये देखने के लिए कि कहीं मैंने फिगर्स बदल तो नहीं डाले, या फिर ये देखने के लिए कि अरमान सूरी गुलमोहर के साथ कहीं धोखा तो नहीं कर रहा। अच्छा कि अरमान तुमने गुलाटी को नौकरी से निकाल दिया। मैं कोई नया वीपी सजेस्ट करूं? गुलाटी भी तुम्हारा फेवरेट था। तुम कहना क्या चाह रहे हो? ये सब मैंने करवाया? मैंने क्या ऐसा कुछ कहा? किसी ने सुना कि मैंने ऐसा कुछ कहा? लिसन गाइस, ये एक बोर्ड मीटिंग है। यहाँ पर एक दूसरे को ब्लेम करने से हम कोई डिसीजंस नहीं ले सकते। आर्यन को कोई ब्लेम नहीं कर सकता, लेकिन गुलाटी को आर्यन ने नॉमिनेट किया, और अब हम
दूसरा गुलाटी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो तुम नॉमिनेट कर लो। आई डोंट केयर। वीपी बदलने से परफॉर्मेंस नहीं बदलेगी। अभी तक की परफॉर्मेंस को देखते हुए सिर्फ एक ही आदमी वीपी की पोजीशन के लिए क्वालिफाई कर सकता है। तुम जस्सी को नॉमिनेट कर रहे हो वीपी की पोजीशन के लिए? क्यों नहीं? अभी तक गुलाटी का सारा काम जस्सी तो कर ली। वो तुम्हारी चॉइस थी, क्योंकि मुझे गुलाटी की लॉयल्टी पे शक था। और मुझे जस्सी की काबिलियत पे शक था। तो प्लीज अपनी कैपेबिलिटी जस्सी अच्छी तरह से प्रूव कर चुकी है। आई थिंक एवरीबॉडी नोज दैट। जस्सी चाहे क्वालिफाइड हो या ना हो, लेकिन उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। जस्सी तुम्हारी असिस्टेंट है, तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो, मगर ये कंपनी के लिए डेंजरस है। ठीक है, अगर सबको ऑब्जेक्शन है तो उसे अभी ऑफिशियली अपॉइंट नहीं किया जाएगा, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का सारा काम जस्सी संभालेगी। अगली बोर्ड मीटिंग में तुम जस्सी का परफॉर्मेंस जज करेगा। वीपी पोस्ट के लिए वोटिंग अगली बोर्ड मीटिंग में होगी। जस्सी, गुलाटी की कुर्सी का साइज बहुत बड़ा है, इसलिए शायद तुम्हें थोड़े दिन अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन तुम्हारे बैठने से इस कुर्सी की वैल्यू बढ़ जाएगी। अरे मीटिंग खत्म हो गई। परी, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। फिर मुझसे मदद चाहिए क्यों? किसी का कंप्यूटर क्रैश करना था, मैंने सुना कि तुम्हें काफी नॉलेज है। किसी ने मीटिंग में कुछ नहीं नहीं, मीटिंग में किसी ने कुछ नहीं, मगर मुझे पता है जस्सी का कंप्यूटर तुम ही क्रैश किया। नहीं आने, मैंने नहीं किया। वो बुलाती है। रिलैक्स रिलैक्स, स्टॉप पैनिकिंग। मैंने कहा ना, सिर्फ मुझे पता है, और जब तक मैं किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को बताऊंगा। तो आगे बताओ ना। ये बातें यहाँ थोड़ी हो सकती हैं परी। गुलमोहर की दीवारें बहुत पतली हैं। यू हैव माई नंबर, आई थिंक वी नीड टू टॉक। मुझे कॉल करना, ओके? क्या हो गया परी? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, चक्कर आ रहे हैं। अच्छा, मेरी बातें सुनोगी तो मर ही जाओगी। क्यों? क्या हुआ? अरमान उस चश्मिश चुईया को गुलाटी की जगह अपॉइंट करना चाहता है। क्या? लेकिन क्यों? तब तो बोर्ड ने अप्रूव नहीं किया, लेकिन अगर चश्मिश का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो अगली मीटिंग तक चश्मिश वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस बन जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। पता है परी, ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि किसी स्टूपिड इडियट ने चश्मिश के कंप्यूटर को क्रैश किया था। अगर उस बेवकूफ ने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता। पर मुझे सच में पता करना है वो इडियट कौन है। तुमने कमाल कर दिया, मैं बहुत खुश हूं। कमाल तो तूने किया है यार। वो सारे झूठे फिल्म की बात तूने आनंद के सामने कर दी, तो क्या हुआ? उसे शक हो जाता था। चोर के घर में घुस के चोरी करेगा, तुम्हें कैसे शक? हाँ, ये बात तो है। तो जस्सी द जीनियस, वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस, जस्सी गुलाटी। गुलाटी तो गया, अब उसका नाम तो छोड़ दे। जैसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तुम्हें अथॉरिटी अभी मिल जाएगी। अरे इसकी नई कुर्सी, नई कैबिन, ऑल दैट हैज टू बी देयर यार। रिलैक्स, जस्सी यहाँ रहेगी मेरे पास। और एक बात और, तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, ट्रॉफी बुला दी जाएगी। बस एक बार मुझे रिमाइंड कर देना, ओके? यस सर, थैंक यू सर। मुझे भी रिमाइंड कराना, मुझे तुमसे ट्रीट लेनी है। यस सर, आपने मुझ पर इतना भरोसा किया, मुझे इतना सपोर्ट किया। मैं सर, बांध टूटने वाला है, सब कश्ती में बैठ जाओ। ये लो। जस्सी, इट्स ओके, रिलैक्स, रिलैक्स। तुम एक काम करो, मेरी मेल लेके आ जाओ। कमाल की जोड़ी है तुम्हारी यार। तुम्हारी कहानी तो मैंने बचपन में पढ़ डाली थी, ब्यूटी एंड द बीस्ट। क्या करूं यार, ये रोना धोना मुझसे हैंडल नहीं होता। वो तो दिख ही रहा है, लेकिन जस्सी के बिना अब ये कंपनी भी तुझसे हैंडल नहीं होगी।
बिंदिया, बिंदिया क्या हुआ? रो क्यों रही है? अरे कुछ बोलना प्लीज, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बिंदिया इधर आओ। क्या हुआ? इधर बैठो, बताओ क्या हुआ? देखना, अरमान सर ने गुलाटी को नौकरी से निकाल दिया। बिंदिया, कहीं तू और गुलाटी मुझे क्या गुलाटी मिला था क्या? तो फिर क्या हुआ? गुलाटी की नौकरी गई तो मेरी भी नौकरी चली गई ना। बोलो अब क्या करूंगी? मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हीं के लिए तो इतनी मेहनत करती हूँ। उनका बाप तो नालायक है। मुझे लगता है अपना पार्ट टाइम नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, या फिर जहाँ जहाँ गुलाटी जाएगा उसके पीछे पीछे मैं भी चल दूंगी। ओहो, तुम्हारी नौकरी कहीं नहीं जा रही है, तुम यही रहोगी। लेकिन मैं अरमान सर ने गुलाटी की जगह मुझे दे दी है। अब गुलमोहर के फाइनेंस वीपी का सारा काम मैं संभालूंगी। यार, इस बदसूरत गैंग को हमें बोनस देना चाहिए यार। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इस बदसूरत गैंग ने हमें बचा लिया, वरना हम दोनों के सर ऑफिस की दीवारों पे ऐसे सजे होते और आर्यन स्कूल से। लेकिन इस टोरी एक्शन में आई और सारे गद्दार एक ही झटके में कंपनी से बाहर। सारे नहीं, एक अभी अरे यार वो भी मिल जाएगा। मिल जाएगा। अरे वही है यार, मैं कह रही हूँ ना, वही है। जब तू गुलाटी के ऑफिस में गई थी तो परी अरमान के ऑफिस से निकली थी। लेकिन तुझे पक्का तो नहीं पता ना, तूने देखा नहीं उसे। अरे देखने की क्या जरूरत है, और तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि चोर ना चुड़ैल और चुप। बिल्कुल छोड़ दे ये आदत, एक बार पहले ही फंस चुके हैं, है ना? पर उसकी शक्ल देख के मेरे मुंह से गाली निकल जाती है। चल ना जस्सी, परी से पूछते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हम परी से पूछेंगे और वो बोलेगी हाँ जैसी का कंप्यूटर मैंने ही खराब किया है ना? उसकी तो मैं चुप, फिर से शुरू हो गई ना तो। पहले हमें सबूत ढूंढना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं जाके हम बोल देंगे, नहीं तो परी मलिका को बता देगी। मलिका अरमान सर के कान भरेगी और अरमान सर तुझे वीपी नहीं बनने देंगे। सॉरी यार, बड़ा ही फ्लॉप आइडिया था। एक्चुअली हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब अब उस चिकनी चुड़ैल को जस्सी से ऑर्डर लेना पड़ेंगे। वो मैडम को इतनी सजा काफी है। मैथिली, अरे मैं परी को कहाँ गाली दे रही हूँ, मैं तो चुड़ैल को गाली दे रही थी। परी अरे यार उसमें तो दिमाग कहाँ है यार। वो कंप्यूटर ऑन कर ले बहुत बड़ी बात है, कंप्यूटर को क्रैश करना उसकी बस की बात नहीं है। लेकिन इंस्ट्रक्शन से फॉलो कर सकती है। हाँ, इंस्ट्रक्शंस तो बहुत अच्छी तरह से फॉलो करती है, ये मैं कह सकता हूँ। I'm sure. But the problem is वो आजकल आर्यन के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है। क्या बात कर रहा है तू यार? परी और आर्यन, कहाँ वो रसगुल्ले की तरह मीठी और रसीली, वो कहाँ वो कड़वा करेला? हो ही नहीं सकता। हो सकता नहीं, हो रहा है। पर इतनी स्वीट है नहीं जितना तू उसे समझता है। और तो बड़ी सोच, आर्यन के ऑफिस में सपोर्ट करने वाला कौन है? कोई। परी एकदम परफेक्ट लड़की, बेवकूफ और मेरी सेक्रेटरी। क्या बात कर रहा है यार तू? आर्यन परी को पटा रहा है और यहाँ पे मैं हाथ पे हाथ और पैर पे पैर धर के बैठा हूँ। और भाई परी, मैं तुझे चाहूँ ना चाहूँ कोई बात नहीं, तू किसी और को चाहेगी तो आता। हेलो आर्यन। ओ परी, तुमने कैसे फोन किया? तुमने तो कहा था फोन करके मुझे। मैंने कहा। ओह यस यस ऑफ कोर्स, सॉरी मैं भूल गया। अब बताओ आर्यन, क्या कहना था तुम्हें, क्या बात थी? जो बात मुझे करनी है वो फोन पे नहीं हो सकती है, तो हमें मिलना पड़ेगा। कब? कहाँ? मेरे ऑफिस में आज रात 9 बजे। 9 बजे? लेकिन क्यों? उससे पहले क्यों नहीं मिल सकते? हेलो हेलो परी रुको। तो अच्छा की प्लान बनाए जा रहे हैं आप? कौन है नया कैंडिडेट? वो मैं अपने डैड के साथ जुनून पे जा रही हूँ। ओह
ओह डैड, तो ऐसा करो, आज तुम अपने डैड के साथ चली जाओ, कल मुझे जरूर मिलना, कोई जरूरी बातें करनी है। क्या बात है मलिका, आप ही बताओ ना। परी, ये तो तुम जानती हो ना, अरमान का कंप्यूटर क्रैश होने से उसे बहुत नुकसान हो सकता है, उसकी चेयरमैनशिप जा सकती है। हाँ। और तुम्हें ये भी पता है, हिरजे और गुलाटी ने क्रैश के लिए सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दिए थे, एक्चुअली क्रैश किसी और ने किया था। किसने? यही तो मैं भी सोच रही हूँ, किसने? वो कौन हो सकता है जिसे जस्सी के जाने से सबसे ज्यादा फायदा होगा? वो कौन है जिसे जस्सी से इतनी नफरत थी कि उसने ये भी नहीं सोचा कि ऐसा करने से अरमान और उसके करियर पर कितना गहरा असर पड़ सकता है? और इतना बेवकूफ कौन हो सकता है कि उसने ये भी नहीं सोचा जिस दिन मलिका को पता चल गया ना, वो उसे नहीं छोड़ेगी। बट डोंट वरी परी, मैं बहुत जल्द ही ये पता करके रहूंगी। I mean, हम पता करके रहेंगे, है ना? हाँ, हाँ।